एवरीवन। तो ये है मेरे साथ मेरा दोस्त देवेंद्र कुमार मौर्य। तो हम लोग जो हैं अब जा रहे हैं चौपता तुंगनाथ के लिए। ये हमारा पहला ट्रिप है दोनों एक साथ। पहले मैं सोलो ट्रिप पे गया था, लास्ट ट्रिप में आपने देखा होगा नाग टिब्बा, चाहे मुझे लेके नहीं गया। अब हम वहाँ पर अब जा रहे हैं चौपता तुंगनाथ। तो मैं दिखाता हूँ आपको चौपता तुंगनाथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे हम वेट कर रहे हैं, मिलते हैं हम आपको आगे। तो अक्षरधाम से हमें पिकअप कर लिया गया था, जिनके थ्रू हम लोग गए थे। डिटेल्स मैं आपको कैप्शन में डाल दूंगा, जिनके थ्रू हमने बुकिंग करी थी, कितना चार्ज आया था वो मैं आपको वहीं बता दूंगा। मॉर्निंग में हम लोग पहुंच चुके थे उत्तराखंड। पहला जो हमारा स्टॉपेज होने वाला था वो देवप्रयाग होने वाला था, संगम के ऊपर। मौसम बहुत अच्छा था, दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था। और मॉर्निंग में पहाड़ों को देखते हुए, खूबसूरत वादियों को देखते हुए हम लोग पहुंचने वाले थे अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो थी संगम, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं देवप्रयाग में। वहाँ हम लोग पहुंचने वाले थे। ये जो आप देख रहे हैं यही है देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों का संगम होता है। ये चीज़ें हमने अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी में पढ़ी थी कि कैसे नदियों का संगम होता है उत्तराखंड में। तो उस समय से ही मैं यहाँ आना चाहता था, जो 2025 में जाके मैं यहाँ पहुँच सका, कि कैसे दो नदियाँ मिलती हैं और कैसे इस जगह को इतना पवित्र माना जाता है। लोग अभी आ चुके हैं संगम पे। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अलकनंदा रिवर है और भागीरथी रिवर है, दोनों रिवर मिल जाते हैं और बनता है देवप्रयाग। उसके बाद चल पड़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था धारी देवी टेम्पल। माता धारी देवी का टेम्पल है जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। माता धारी देवी को चारों धामों की रक्षिका माना जाता है। ये वही टेम्पल है जिसमें मूर्ति को हटाने की वजह से केदारनाथ में कैसी तबाही हुई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2013 में। ये वही मंदिर है। हम आ गए हैं माता धारी देवी जी के टेम्पल। ये हैं एचआर साहब हमारे साथ, और ये छोटे एचआर हैं ये। एंड ये भी हैं। तो अब हम जा रहे हैं माता धारी देवी जी के दर्शन करने। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है टेम्पल जो नदी के अलकनंदा रिवर के बीचों बीच बना हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा समय हमें वेट नहीं करना पड़ा, 25 से 30 मिनट में हमारा नंबर आ गया था। हेलो गाइस, हम पाजी के साथ आए हुए हैं। पाजी देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं चौपता। ये देखिए, है। एंड ये है हमारा कॉटेज होटल, यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। जैसे कि आप देख पा चौपता की हसीन वादियाँ। एंड ये है मेरा मित्र। तो देखिए आप ये नज़ारा हसीन वादियों का। वो आप देख रहे हैं वो मंदिर है, भोलेश्वर महादेव मंदिर है, हमारे होटल के साथ ही था। तो हमने कहा चलिए कि हम दर्शन करके आते हैं। हैं भोलेश्वर महादेव। पंडित जी ने भी हमें स्टोरी बताई थी कि द्वापर युग का ये मंदिर है। और उन्हें ये भी बताया कि यहाँ पे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके रिलेटेड ये मंदिर है। अगर आप यहाँ पे पूजा करते हैं तो यहाँ पे पूजा करने का मतलब होता है आपको केदारनाथ में पूजा करने का फल मिलता है। ये इतना प्राचीन और इतना पवित्र मंदिर है। हम लोग जहाँ रुके हुए थे वो जगह थी उखी मठ, जहाँ पे हमारा होटल था, रिजॉर्ट था। उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन, जिसके लिए हम लोग आए थे तुंगनाथ टेम्पल के लिए। तुंगनाथ जो है, तुंगनाथ महादेव, ये पंच केदारों में से एक केदार है। बहुत ही फेमस केदार है। लगभग 4 किलोमीटर की यहाँ पे ट्रैकिंग है, चढ़ाई है। सर्दियों में बर्फ़ गिरने की वजह से आप दर्शन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 6 महीने के लिए ही कपाट खुलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पूरा मेन रास्ते तक तो गाड़ी नहीं जाती। जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक आपको गाड़ी से ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। एंड ये इलाका जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है।
तो यहाँ पे भालू और तेंदुए में भी हो सकते हैं। लोग ऑलमोस्ट थोड़ा ट्रैक करके आए हैं, 2 किलोमीटर होगा नॉर्मल रास्ता है क्योंकि ट्रैफिक जैम था। तो अब हमें थोड़ा पहुंचना है आगे मंदिर के एंट्रेंस पे, वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। 4 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ से 1 किलोमीटर फिर चंद्रशिला का। जयकारा वीर बजरंगी। चलिए जी। तो फाइनली हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू कर दिया था। रास्ते में जैसे आप जाएंगे, रास्ते में आपको खाने पीने के बहुत ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा कि सुनसान रास्ता है या कोई नहीं है। बहुत भीड़ थी, लोग बहुत ज़्यादा थे और थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे। बट ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल था, तो कैश अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा जब भी आप लोग यहाँ जाएँ। मे बी यूपीआई ना चले। हम लोग चले तो साथ थे, मगर कुछ दूर जाके हम लोग थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए, बाकी लोग बहुत पीछे रह गए थे। हम लोग उनका वेट करते रहे यहाँ पर। 4 किलोमीटर का ट्रैक है, अभी लगभग 1 किलोमीटर में आ गया हूँ, 3 किलोमीटर और जाना है। जिस तरह से आप रील्स में देखते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। बहुत भीड़ भाड़ है और लोग बहुत ज़्यादा थे उस समय पे। एवरीवन, तो हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर तुंगनाथ में दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। लगभग 3.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया था दर्शन करने का। आप देख सकते हैं कैसे बादल हम लोगों को छू कर यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं था, 4 किलोमीटर का था। लगभग हमें 1.5 घंटा लगा होगा, 1.5 से 2 घंटे, और हम लोग ईज़िली यहाँ पे पहुँच गए थे। रास्ता बिल्कुल साफ़ है। तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं तुंगनाथ महादेव जी के, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव जी का टेम्पल है। 3.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोगों का नंबर आया था दर्शन करने का। यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट सही नहीं था, मिसमैनेजमेंट हो रहा था, प्रॉपर लाइंस नहीं थी, या ऐसा कहें कि प्रॉपर देख रेख नहीं हो पा रही थी। बट दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। थोड़ा समय लगा, मगर मौसम बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था, जैसे कि, और ना ही हमें गर्मी लग रही थी। आप देख सकते हैं कैसे बादल हमें छू के निकल रहे थे। तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं चंद्रशिला के लिए। वहाँ से 1 किलोमीटर का और ट्रैक था। 1 किलोमीटर हमें लगा था, मगर वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक था। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था और वहाँ भी बहुत भीड़ थी। अभी हम लोग हैं ओमकारेश्वर टेम्पल उखी मठ में, देख पा रहे होंगे। आर्किटेक्चर इस टेम्पल का आपको बद्रीनाथ जैसा लगेगा। उखी मठ में ही ओंकारेश्वर टेम्पल था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था एंड बिल्कुल पुराने स्टाइल से बना हुआ पुराना आर्किटेक्चर था। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो थी देवरिया ताल, जिसको देवताओं का तालाब भी कहा जाता है। यहाँ भी ट्रैक था, लगभग 2 किलोमीटर के लगभग। अब हम लोग जा रहे हैं देवरिया ताल के लिए। तो अब हम लोग तैयार हैं जाने के लिए देवरिया ताल के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है देवरिया ताल का ट्रैक और ये है लोग, ये है हम लोग जो रेडी हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ देवरिया ताल और इनकी स्टोरी बताता हूँ आगे। लोग हैं जो पापी लोग हैं, हमेशा जो देवरिया ताल जा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए। पंच स्नान के बारे में बता। पंच स्नान ना करके अपना पाप धोएंगे। से यंगेस्ट मेंबर है हमारे ग्रुप के, जो अभी सिर्फ 21 के हुए हैं। तो ये भी हमारे साथ देव मानुष हैं, ये बहुत भले पुरुष हैं ये। हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया था। यहाँ भी रास्ता प्लेन था, सिंपल था, और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक था देवरिया ताल का। ये ट्रैक है देवरिया ताल का, 2.5 किलोमीटर का है। लगभग 1.5 किलोमीटर हम लोग आ गए, 1 किलोमीटर और चलना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ देवरिया ताल। देखिए चंपाइन चमेली आते हुए, दोनों सहेलियाँ। ट्रिप सहेलियां। ये ट्रिप सहेलियाँ नई नई बनी हैं अभी। यस एक एचआर तो दूसरी टीम लीडर। बुरांश का जूस है यहाँ का बहुत फेमस, आपने देखा नहीं होगा कभी। ये सही है, ठीक है, झूठी कर दी क्या? नहीं। हम सब एंजॉय करते हुए और जगह जगह पे थोड़ा विश्राम करते हुए ट्रैक पर चल पड़ते हैं। थोड़ा ही रास्ता बचा हुआ था, बस हम लोग पहुंचने वाले थे। देवरिया ताल पे पहुंच जाते हो, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ से। तो इसकी आपकी एंट्री फ़ी है एडल्ट की 200 रुपये, बच्चों की कम है। मैं आपको ये है देवरिया ताल, मतलब जिसको आप कह सकते हो देवताओं का ताल। बहुत ही पवित्र जगह है ये। ऐसा माना जाता है कि देवता यहाँ पर स्नान करते हैं। और इसके बारे में एक ये भी बात कही जाती है कि सर्दियों में जितनी भी बर्फ़ पड़े, आसपास बर्फ़ जम जाएगी, मगर ये तालाब कभी नहीं जमता। यहाँ तालाब के अंदर कभी बर्फ़ नहीं जमती।
ये हम लोग आ गए चंद्रताल नहीं, कौन सा ताल था? चंडीगढ़ देवरिया ताल। देवरिया ताल। हमारे टीचर देवरिया ताल। बस बस तो हम सब पहुंच चुके हैं देवरिया ताल। ये कुछ पता नहीं कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए मुझे नहीं पता, इनकी टिकट नहीं है पर ऐसे ही आ गए हैं फालतू का शोर मचाने के लिए। यही तो ट्रैक और आप देख सकते हैं कि मौका ही नहीं मिला है, दूर से ही देख सकते हैं। 200 रुपए खर्च होने के बावजूद भी हमारे पैसे नर्क में गए हैं। ये देखिए, ये चंद्रताल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ से वापस ट्रैक करके नीचे उतर जाते हैं। जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे तो मैंने बहुत सुना था कि उत्तराखंड में काफ़ल बहुत फेमस होता है, तो हमें नहीं पता था। हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं काफ़ल मिल जाए, मगर पहले हमें कुछ और पौधे मिले और उसमें कुछ और फ्रूट थे। आई थिंक शायद वो बेर का पेड़ था। उसके बाद फिर हमें काफ़ल भी मिले, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे खाए। बहुत सारी मस्ती करने के बाद, नए लोगों से मिलने के बाद और उत्तराखंड में एंजॉय करने के बाद अब समय था वापस जाने का। मन नहीं कर रहा था मगर वापस जाना था। फिर मौका मिलेगा फिर मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा एंड दिखाऊँगा उत्तराखंड की खूबसूरती। वो से मिल के और दोबारा से फिर मिलकर नया प्लान बनाने का प्लान करते हुए हम लोग चल पड़ते हैं वापस अपने घर के लिए। बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत यादगार मेमोरेबल ट्रिप था। मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा यहाँ पे घुमाऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।